वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हाँ गाऊंगा मैं हालेलुया, गाऊंगा मैं, वहाँ हालेलुया झमघट होएगा। हालेलुया चिल्लाऊंगा जब देखूंगा यीशु को, वहाँ हालेलुया आनंद होएगा। What a joy to see you back again one more time. कितना आनंद का विषय है कि और एक बार हम लोग इस कार्यक्रम में आपको देखने मिलता है। The Bible says this is the day that the Lord has made and we will rejoice. बाइबल बताता है कि ये दिन ईश्वर ने बनाया और हम लोग इसमें आनंदित हो। We are going to meditate the word of God and we are going to be blessed. हम लोग उसी का वचन को ध्यान करने जा रहे हैं और हम लोग को आशीष मिलेगा। And we are going to pray to our Lord. और हम लोग उसी के यीशु, हम लोग का प्रभु के पास हम लोग प्रार्थना करेंगे। But before we pray and get blessings, we need to understand the truth of God. हम लोग प्रार्थना से आशीष मिलने से पहले हम लोग उसका वचन को पहले समझना पड़ेगा। God is going to speak to each one of our hearts directly through this program. और ईश्वर ने सीधा हम लोग का हृदय में बात करेगा इस कार्यक्रम के द्वारा। Let us eagerly wait for the word of the Lord. आइए हम लोग ध्यान के सहित और उसका वचन को हम लोग सुने। I have taken a verse from Matthew 19:16 onwards. हम लोग जो वचन से जो पद पढ़ने जा रहे हैं उसका मत्ती 19:16 के बाद। This is about a rich young man. ये एक धनी युवक के बारे में। And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if you will enter into life, keep the commandments. उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्या पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। He said unto him, Which? Jesus said, You shalt do no murder, you shalt not commit adultery, you shalt not steal, you shall not bear false witness, honor your father and your mother, and you shall love your neighbor as yourself. उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। The young man said unto him, All these things I have been keeping from my youth. What I lack yet? उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझसे किस बात की घटी है? Jesus said unto him, If you will be perfect, go and sell that you have and give to the poor, and you shall have treasure in heaven, and come and follow me. यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझ स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान की स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कठिन है। Look at this incident. यहाँ इस घटना को देखिए। One day, one young rich man came to Jesus. एक दिन एक धनी युवक यीशु के पास आया। He came with a very good question. वो जब आया उसके पास एक अच्छा प्रश्न था। He came to Jesus straight, not to the disciples. वो सीधा यीशु मसीह के पास आया, वो उसका चेला के पास नहीं गया।
And he came in the very right time. वो ठीक समय पर वो उसी के पास आया था, So everything was good. सब कुछ ठीक था। A good question, एक अच्छा प्रश्न, good master, एक अच्छा मालिक, good time, एक अच्छा समय, everything is good. सब कुछ ठीक थे Answer is also good, और उसका उत्तर भी ठीक थे, but he could not enter into the kingdom of God. परंतु वो ईश्वर का राज्य आनंद जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। And he wanted to ask Jesus what he should do in order to enter into the kingdom of God. वो उसको ऐसे पूछा कि मुझे क्या करना पड़ेगा कि ईश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए। Some people have this kind of a notion. बहुत सारे लोग के पास ऐसे एक चिंताधाराएं हैं, Can I do something in this world and please God so that God will be pleased and he will take me to heaven after my journey in this life is over, in this world is over? ऐसे उन लोग पूछते हैं कि क्या मैं कुछ ऐसे कर बैठूं और ईश्वर के लिए करूं कि मेरा जीवन का यात्रा जब खत्म हो जाए मैं उसके पास जाऊं। Because this man was a rich man, therefore he had the capacity to do something. क्योंकि इस धनी युवक एक धनी था, इसलिए उसके पास सामर्थ्य था कुछ करने के लिए। Of course, all rich men are not like this. हाँ, वो ठीक बात है कि हर एक धनी लोग ऐसे नहीं होते। I have seen in my life some rich people, they have the capacity to help the poor, but they don't come forward to do it. और मैं मेरा जीवन में ऐसे देखा कि बहुत सारे धनी लोग बहुत सारे कंगाल लोग को सहायता करते हैं, परंतु उन लोग आगे नहीं बढ़ते। Somehow this rich man wants to, do something so that he was interested to secure a seat in heaven. जैसे भी हो, इस धनी युवक चाहता था कुछ करे और वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए। So he came to Jesus and addressed him as a good master. और वो परमेश्वर यीशु मसीह के पास आया और ऐसे बोलने लगा, हे गुरु। Jesus said, why do you call me good? यीशु मसीह ने बोला, तुम मुझे क्यों अच्छा बोल रहे हो? There is no one good but one, that is God. और उसने कहा कि कोई भी अच्छा नहीं है परंतु एक परमेश्वर ही अच्छा है। He thought that Jesus is just a good man. वो ऐसे सोचता था कि यीशु मसीह एक साधारण एक भला मनुष्य है। He did not consider Jesus Christ as his savior, as God, and as the way, the truth and the life. वो यीशु मसीह को परित्राण देने वाला ईश्वर और वह सच्चा मार्ग और जीवन ऐसे नहीं सोचता था। So his eyes were closed. उसका आंख बंद था। He could not see who Jesus was. वो नहीं देख पा रहा था कि यीशु मसीह कौन है। But there was one poor man, he could see Jesus as his master in Luke 16:19. परंतु एक कंगाल व्यक्ति था, वो अपना जीवन में यीशु मसीह को एक परमेश्वर जैसा वो मानता था। There are a lot of people who don't have that much riches, but they just run their life, but they receive Jesus and they will be in heaven after death. परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अपना जीवन काल में ऐसे जा रहे हैं, परंतु उन लोग को ईश्वर मानते हैं, उन लोग जब मर जाते हैं उन लोग स्वर्ग जाते हैं। So riches blind the people. धन मनुष्य को अंधा बना देता है। Well, my friend, if riches are there, he can do anything in life. हाँ ठीक है बंधु, धन तो है, वो सब कुछ कर सकता है उसका जीवन में। So he did not feel that he was a sinner and he needed a savior and he needed a forgiveness and he needed a righteous living, but all that he thought was just do some good things here and there so that he can secure a seat in heaven. वो ऐसे एक व्यक्ति था, वो नहीं सोचता था कि उसके लिए वो एक पापी है, उसके लिए परित्राण चाहिए, उसके लिए शुद्धता चाहिए, उसके लिए क्षमा चाहिए और उसके जीवन में अनंत जीवन प्रवेश करने के लिए वो सब चाहिए, परंतु वो चाहता था कुछ इधर उधर करके वो ईश्वर का राज्य प्रवेश करे। Brother, we are supposed to do all these good works. भाई ठीक है, हम लोग ये सब करना चाहिए कि सब कुछ अच्छा काम, caring the poor and distributing clothes and all, doing some good, taking care of blind people, everything is good. These are called good works. हाँ हम लोग ठीक है, और हम लोग गरीब लोग को जत्न लेना और दूसरे को सहायता करना, कपड़ा बांटना, अंधा लोग को रास्ता दिखाना,
वो सब करना एक अच्छा काम होता है। And all these good works cannot take us to heaven. We must understand this. ये सब भला काम हम लोग को स्वर्ग नहीं ले जा सकता है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। Good works are to help others. अच्छा काम दूसरे को सहायता करता है। God only asked us to do. हम लोग को ईश्वर बताया ऐसे करने के लिए। But by doing good works, we cannot get ourselves qualified to enter into heaven. हम लोग इसी अच्छे काम के साथ हम लोग कब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Some people are very much satisfied with what they do. बहुत सारे लोग अपने संतुष्ट होते हैं कि जो कर रहे हैं उन लोग। I am asking you a small question. मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ। Rich men can do good. एक धनी युवक अच्छा काम कर सकता है, Poor men cannot do good. एक गरीब कभी नहीं कर सकता अच्छा काम। They may have a heart, but they cannot do. उन लोग के पास अच्छा हृदय होता होगा परंतु उन लोग नहीं कर सकते। If God has given a condition that only by doing good works one can come to heaven, जब ईश्वर ऐसे चाहता होगा कि एक अच्छा काम करने से स्वर्ग जाएंगे, only rich people will be in heaven, poor people will be down in hell. इसका अर्थ यह है कि धनी लोग स्वर्ग जाएंगे, गरीब लोग नीचे रह जाएंगे। So my brothers and sisters, प्रिय भाई और बहनों, we have not understood the truth properly. हम लोग सच्चाई को ठीक से नहीं समझे। God is not interested in the works of man. ईश्वर मनुष्य का काम के ऊपर उससे उसका उत्साह नहीं है। They are good, वो अच्छा है, but these works cannot satisfy God. ये सब काम मनुष्य का उस ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। We will not be qualified in the eyes of God to enter into heaven. हम लोग का ईश्वर का जो एक सीमा है उसको हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे ईश्वर का दृष्टि में। There are two righteousnesses. दो धार्मिकता है, One is God's righteousness. एक ईश्वर का धार्मिकता Second is man's और righteousness. दूसरा मनुष्य का धार्मिकता। Man's righteousness is lower than God's righteousness. मनुष्य का जो धर्म वो ईश्वर का धर्म से नीचा है, Because man is corrupted being. क्योंकि मनुष्य वो क्या है ना, वो दुष्टता भरा हुआ है। Nobody can say he is pure. कोई नहीं बता सकता है कि वो संपूर्ण शुद्ध है। And therefore his works will be definitely not perfect before God. इसी का अर्थ ये है कि उसका हर एक कार्य वो संपूर्ण ठीक से नहीं होगा। And in the Bible there is a word called, I have not seen your works perfect. और बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि एक वचन में कि मैं तुम्हारा काम पूरा सिद्ध नहीं देख रहा हूँ। So what all that man thinks that he is right and he is doing good, in his own sight he is good, but not definitely in the sight of God. और मनुष्य ऐसे सोच रहा है कि वो सब जो कर रहा है अपनी दृष्टि में वो सब ठीक है, परंतु ईश्वर का दृष्टि में वो ठीक नहीं है। Therefore man's righteousness cannot satisfy God. इसलिए मनुष्य का धर्म ईश्वर को संतुष्ट नहीं कर सकता। If you and I want to enter into heaven, यदि आप और मैं स्वर्ग जाना हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं, we have to do the righteousness of God. हम लोग को ईश्वर का धर्म करना पड़ेगा। Now, how to do righteousness of God? हम लोग ईश्वर जो धर्म चाहते हैं हम लोग उसको कैसे करेंगे? People are ready to do something in order to go to heaven. मनुष्य कुछ ना कुछ कर सकते हैं, वो करता है क्योंकि वो चाहता है कि वो स्वर्ग जाने के लिए। That's what we have been doing in our own style. What we have learnt from our forefathers, we have been doing and doing and doing and doing, but still not attaining. इसलिए हम लोग अपना इच्छा से करते हैं और हम लोग का चौथा पुरुष जो करते आ रहे हैं हम लोग उसी को अनुसरण करके काम कर रहे हैं। I was also like that. मैं भी ठीक इसी तरह था। Everyone has a desire to go to heaven. हम लोग के पास इच्छा था कि स्वर्ग जाए। Even a worst sinner has a desire to go to heaven. ऐसे कि सबसे बुरा पाप करने वाला भी चाहता है वो स्वर्ग जाए। But a man who thinks that he is all right, he has no sin at all in his life, he fools himself, but he will be landing in hell. और मनुष्य जब चाहता है कि वो सब कुछ अच्छा काम कर रहा है परंतु उसके पास पाप में भरा हुआ है और अंत में वो नरक चला जाता है। So in the sight of man, you and I can say, I am better than you. हाँ, मनुष्य के पास हम लोग ऐसे बता सकते हैं एक दूसरे को, मैं तुमसे अच्छे हूँ। I am holier than you are. मैं तुम लोग से पवित्र हूँ। But in God's sight, this will not work.
परंतु ईश्वर का दृष्टि में ये सब काम नहीं करेगा, because our righteousness is filthy rags before God. इसलिए क्योंकि हम लोग का धर्म ईश्वर के सामने बहुत गंदा जैसा है। That is the reason man is not able to save himself. इसलिए इसका अर्थ ये है कि मनुष्य खुद को उद्धार नहीं कर सकता। It is something like a child which is crawling, gets dirty, and the child cannot keep itself pure. Only mother has to come and give a bath and keep the child clean. और इससे ऐसे जैसा है कि एक छोटा बच्चा जैसा है, और छोटा बच्चा ठीक से चल नहीं पा रहा है, और उसका माँ उसको लेके और नहा लेता है और साफ करता है। We are thinking so high of ourselves, but we are utterly helpless. और हम लोग अपने बारे में इतना ऊंचा सोच रहे हैं, परंतु हम लोग को खुद को सहायता नहीं कर पा रहे। Maybe in the sight of another man you may be found, or you may think yourself as a great man or a pure man or a right man, but in the sight of God we are all sinners. शायद ऐसा है कि आप अपने को दूसरे मनुष्य के सामने सोचते हैं कि बहुत धर्म कर्म करने वाला अच्छा आदमी है, परंतु ईश्वर का दृष्टि में हम लोग सब पापी है। We must also understand one more thing. हम लोग और एक बात भी समझना चाहिए। We are all going to stand before the judgment seat of Jesus Christ and not before any man. हम लोग एक दिन आएगा यीशु मसीह का सिंहासन के सामने और खड़ा होना पड़ेगा विचार के लिए, परंतु मनुष्य के सामने नहीं। Man is not going to judge us. मनुष्य हम लोग को विचार नहीं करेगा। If man judges, then we can fool this man and say that I am better than you. हम जब मनुष्य अंत में हम लोग विचार करता, तो हम लोग उसको कुछ बोका बना के हम लोग उसके अच्छा बन सकते। But when we are standing before Jesus and if we really want to escape that judgment, जब हम लोग यीशु मसीह के सामने खड़ा होके और विचार के पास हम लोग खुद को न्याय बनाते, if we work out the righteousness of God right in this world, और हम लोग उसी का धर्म को इसी संसार में ठीक से करते, obey what he said, उसका आज्ञा को ठीक से पालन करते, when we appear before him there will be no fear at all. तो हम लोग उसके सामने विचार के समय खड़ा होने से कोई डर नहीं रहता। It is as simple as that. ये बहुत सरल विषय है। So the Bible says, इसलिए बाइबल ये बताती है, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. तुम अपना ईश्वर को संपूर्ण मन और शक्ति और आत्मा और शरीर से प्रेम करो। And Micah chapter 6 verse 8 says, और मिखा भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में ऐसे बताया जाता है, He had showed thee, O man, what is good. हे मनुष्य, ये तुझ बता चुका है कि क्या अच्छा क्या है। And what does the Lord require of thee? और यहोवा तुझसे इस छोड़ और क्या चाहता है, But to do justly and to love mercy and walk humbly with thy God. कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। What is he requiring from you? ईश्वर क्या चाहता है अपने आप से? The Lord God is asking us to be humble and walk with him and work out his righteousness. परमेश्वर ईश्वर ये चाहता है कि उसके साथ आप नम्रता से चले और धार्मिकता को साथ चले। So when we go and stand before the judgment seat of Christ, we will not be ashamed. और जब हम लोग उसका विचार के पास खड़ा होंगे, हम लोग कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। Now the question is how to do the righteousness of God. अभी ये प्रश्न आता है, हम लोग ईश्वर का धार्मिकता कैसे करें? I cannot do. I am a sinner. I am corrupted man. मैं नहीं कर सकता, मैं एक पापी हूँ, मैं एक दुष्टता से भरा हुआ हूँ। First of all, I must know what is righteousness of God. पहले मुझे जानना पड़ेगा ईश्वर का धार्मिकता क्या है, Then I can do it. उसके बाद मुझे करना पड़ेगा। No, this is a very genuine question. ये साधारण एक प्रश्न होगा। Brothers and sisters, please listen to me. प्रिय भाई और बहनों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। God's salvation to humanity is not based on the works man has done. ईश्वर का परित्राण मनुष्य के ऊपर, मनुष्य का कार्यकलाप के ऊपर नहीं है। Maybe so far you have been thinking that by doing so many good works in this world you can get that mukti or moksha or whatever it is, salvation. और शायद आप ऐसे सोचते आ रहे हैं कि आप बहुत सारे अच्छे काम करने से आपको मोक्ष और मुक्ति और परित्राण मिल जाएगा। No brother, it is not that way. ऐसे नहीं है मेरे भाई। We will be disappointed if we have that kind of a notion. हम लोग ऐसे काम करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन निराशा होना पड़ेगा। Look at what God says in his book. देखिए ईश्वर अपने किताब में क्या बताए हैं।
You see, we cannot work out our salvation. हम लोग खुद का परित्राण नहीं कर काम कर सकते हैं। Salvation is to be given. परित्राण दिया जाता है। God must save us. ईश्वर हम लोग को उद्धार करता है। We are sinners. हम लोग पापी है। We deserve punishment. हम लोग को दंड मिलना चाहिए। We deserve only hellfire. हम लोग को नरक जाना चाहिए। But God of all mercy ईश्वर का महान दया and so loved this world और ईश्वर का इतना प्रेम इस संसार को किया that He sent His own Son Jesus Christ, सो अपने एक लौता बेटा को वो यहाँ भेजा। who is none other than God Himself. वो कोई नहीं है, वो ईश्वर थे। God Himself came to this world ईश्वर खुद इस संसार को आए and He took the form, a form of the flesh and blood. वो शारीरिक रूप से यह संसार को आए। He took the form of flesh and blood. वो शारीरिक रूप से मांस और लहू से वो बना के मनुष्य रूप में आए And He taught us the secrets of the kingdom of God. और वो हम लोग को सिखाए स्वर्ग राज्य का गुप्त विषय। He taught us what is righteousness of God. वो हम लोग को सिखाए ईश्वर का धार्मिकता क्या है। And in simple terms He explained to us. वो बहुत साधारण सरल अंतःकरण में बताए हैं। And He did miracles and signs and wonders and healed everyone. And He revealed God. और जब वो यहाँ थे वो आश्चर्य कर्म चिन्ह और बहुत अद्भुत काम करके ईश्वर को प्रकाशित किया। And finally He went up to the cross of Calvary. और अंत में वो क्रूस के ऊपर चढ़ा गया। And He gave His pure sinless body as an offering for your sin and for my sin on that cross. और वो क्रूस के ऊपर अपना पवित्र शरीर को उत्सर्ग किया आपके पाप के लिए और मेरे पाप के लिए। The Bible says, He that hangs on the cross is cursed. और बाइबल ये बताती है जो क्रूस के ऊपर लटका जाता है वो अभिशप्त है। According to the law of God, Jesus Christ became a curse for you and for me. और ईश्वर का नियम और पवित्र पुस्तक में जो लिखा गया और उसी का अर्थ ये है कि आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह वो साप उठा लिए। So God Himself coming and taking all our curses upon Him, all our sins upon Him, all our misfortune upon Him, and once for all as a supreme superb sacrifice He died on the cross and shed His blood. तो इसीलिए वो ईश्वर खुद आया आपका पाप हम लोग का पाप संपूर्ण अंतःकरण से संपूर्ण दुष्टता से और संपूर्ण अभिशाप को और संपूर्ण हम लोग का जीवन में जितना निराशा था संपूर्ण सबको अपने ऊपर लिया और क्रूस के ऊपर वो सब करके और अनंत काल में बहुत एक बड़ा सा उत्सव करके उसको समाप्त किया। Strictly speaking, we are supposed to bear on us. वो सीधा ऐसे बता सकता है हम लोग वो सब हम लोग के लिए था। But He took everything on Him. और हम लोग को जो पाना चाहिए था वो अपने ऊपर ले लिया। We need not do, but He has done for us. हम लोग को करना नहीं पड़ा परंतु वो हम लोग के लिए किया। I think you have understood this. मैं समझ रहा हूँ कि आप जरूर इसको समझते होंगे। God is not asking us to do, और ईश्वर नहीं हम लोग को पूछा कि तुम करो, but He says, I have done for you. वो बोले कि ऐसे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुका हूँ। What a good thing is this. कितना भला इसमें है। In my stead somebody died. मेरे कारण एक दूसरे लोग प्राण दिया। In my place somebody was offered as a sacrifice. और मेरा स्थान लेकर और दूसरे लोग मेरे लिए उत्सर्ग किया अपना जीवन। I am free. मुझे मुक्ति मिला। God has set me free from my sin, from my curse, and from ancestral curse, from everything in this world. और ईश्वर ने मुझे मेरा पाप से छुटकारा दिया और मेरा पाप से मुझे मुक्ति दिया और मेरा जो चौथा पुरुष है उसी का जो परिवार का उसी हिसाब से मुझे पूरा संपूर्ण और स्वाधीन किया। So when we believe this, जब हम लोग इसी को विश्वास करें that God sent His Son into this world, और ईश्वर ने अपना एक लौता बेटा को इस संसार को भेजा, and for my sin, for my curse, for my diseases, He died once for all as a sacrifice before God. और मेरा पाप के कारण मेरा साप और मेरा बीमारी के कारण वो क्रूस के ऊपर एक बार अपना प्राण देकर उसको खत्म किया।
and love this Jesus and receive him in our hearts, और जब हम लोग उसको प्रेम करके उसी को हम लोग हृदय में ग्रहण करते, we are doing righteousness of God. उसी समय हम लोग उसी का धार्मिकता को पालन करते। You understand that? क्या आप समझ पा रहे हैं? If we do our righteousness, it will not be satisfying God. और जब हम लोग अपना धार्मिकता पालन करेंगे, वो ईश्वर को संतुष्ट नहीं करेगा। Sometimes, our children will draw some pictures, कभी कभी हम लोग LKG level. कभी कभी हम लोग का बच्चे लोग ना कुछ ऐसे चित्र बनाते हैं, According to their mind, whatever they find, they will do it. उन लोग का मन में जो होता है उन लोग इसी तरह का चित्र बना देते हैं। Maybe a duck or whatever picture. शायद ऐसे एक बतख को जैसे भी हो चित्र बना देते हैं, And they will paint it or draw that picture for 1 full hour. और उसको करने के लिए बहुत से 1 घंटा लेते हैं वो चित्र बनाने के लिए। All over their dress, everywhere that paint, color, everything will be there. और वो करते समय उन लोग का पोशाक और अपना शरीर में चारों तरफ और रंग लग जाता है। They will bring that picture paper to the daddy. और उस समय वो चित्र को वो उसको लाके वो पापा के पास आते हैं। Daddy, how is this? They will say. और बोलते हैं कि पापा देखिए कितना अच्छा है। But if the daddy says, what a stupid picture, जब उस समय पिताजी ऐसे बोलेंगे कितना मूर्ख का चित्र है बनाया तू, the child will not talk for several hours. उस समय वो बच्चा वो पिता के साथ बहुत समय तक बात नहीं करेगा। I have done so much, but my daddy says stupid picture. और वो बच्चा ऐसे सोचेगा कि मैं इतना समय करके ये बनाया चित्र, मेरा पिताजी मुझे मूर्ख बोल रहा है। Just to encourage this child, the daddy says wonderful picture. और उसको उत्साह देने के लिए जो भी हो हम लोग ऐसे बताते हैं तू बहुत अच्छा बनाया। But inside his heart, it says, daddy's heart says, no, not up to the mark. परंतु उस समय पिताजी का हृदय ये बताता है कि वो चित्र वो ठीक पर नहीं है, It can never be perfect. वो कभी ठीक सिद्ध नहीं हो सकता। But to encourage the child, the father says, okay, nice, very good, I will buy more colors for you. ओ बच्चा का उत्साह के लिए हम लोग बताते हैं हाँ तू बहुत अच्छा बनाया, मैं तुम्हारे लिए और कुछ रंग खरीदूंगा। But the father will take one day a paper and then he will draw the same duck. और एक दिन वो पापा एक वो पेपर को लिया और उसके ऊपर वही बत्तख को वो खुद बनाया। And when the child grows, child sees the real duck, the daddy's picture and the child's picture when the child was very young, and see the difference between these two. और जब दिन आया वो बच्चा थोड़ा बढ़ गया और देखा कि पापा का जो चित्र है और उसका जो चित्र है उसमें पापा का चित्र कितना सिद्ध और सुंदर है। I still have the pictures drawn by my child. I keep it. और मेरे पास अभी तक मेरा बच्चा का वो चित्र मेरे पास है। I sometimes see them and then laugh. और मैं उसको कुछ दिखाता हूँ और मैं हंसता हूँ। In the same way, ठीक उसी तरह God's righteousness is so great. ईश्वर का धार्मिकता इतना ऊंचा है, Our righteousness is very shabby. हम लोग का जो धार्मिकता वो कुछ नहीं है। So we have to do His righteous acts. तो इसलिए हम लोग उसी का धार्मिकता का कार्य करना पड़ेगा। How can we understand that great righteousness of God? हम लोग कैसे समझेंगे वो इतना ऊंचा धार्मिकता उसी का? Can your own child know how perfect you are in drawing that picture? क्या आपका छोटा बच्चा समझ सकता है कि पापा के मन में क्या है, कैसा चित्र है? Impossible. वो असंभव है। In the same way, ठीक उसी प्रकार it is impossible for man to become righteous before God. इसलिए मनुष्य के पास यह असंभव है और ईश्वर के सामने अपना धार्मिकता दिखाना। Now you understood it. और अभी आप समझ गए। So he has to come down ओ खुद आएंगे and he has to set things right और सब कुछ वो खुद कर देंगे and establish his righteousness. और अपना धार्मिकता को बैठाएंगे, That will be valid. और उसी का अर्थ संपूर्ण होगा। I will give one more example. मैं और एक उदाहरण देना चाहता हूँ। When the child goes to the school maybe 1 month after, एक बच्चा जब 1 महीना स्कूल जाने के बाद first time, पर पहले बार there is a book with the 4-line rules. एक ऐसे एक कॉपी है जिसके ऊपर 4 लाइन वाला कॉपी है And they will teach alphabets. और उसके ऊपर अक्षर सिखाते हैं हम लोग। But the child has to draw that letter perfectly from the top line to the bottom line. और बच्चा उसी को देख के ऊपर से नीचे लेकर वो अक्षर को लिखता है। The child doesn't know that. बच्चा को पता नहीं था। So you mummies, और जो माँ लोग
You are holding the hand of a little fingers of this your child, और माँ लोग उस बच्चा को अंगुली पकड़ के उसको लिखाना सिखाते हैं, and you are actually drawing that. और वास्तव में आप उसके पास लिखते हैं, ये A, B, C, D, etc. आ ऐसे आप लिखते सकते हैं, And you fill the whole page. That's the homework for the child. और पूरा पृष्ठ को आप पूरा लिख देते हैं उसके लिए, And finally, the child goes and shows to the teacher, "This is my work." और अंत में बच्चा स्कूल जाता है और अपना शिक्षक को दिखाता है, देखिए मैं करके आया हूँ, Teacher putting a tick. और शिक्षक देख के उसके ऊपर ठीक लगा देते And हैं, some teachers put some stars also. और कोई कोई शिक्षक उसके ऊपर एक तारा का चिन्ह लगा देते And हैं, mummy, that child coming and showing, "Mummy, see the stars." और बच्चा जब घर आ जाता है दिखता है, माँ देखो उसमें मुझे तारा मिला, But the mother knows it is not the work of the child. और माँ को पता है कि ये बच्चा का काम नहीं है, But mother is very happy. परंतु माँ बहुत खुश हो जाते हैं, Child is also happy. और बच्चा भी उसी समय खुशी हो जाता है, Next day the child comes only, "Mom, you take my hand and write." और उससे नेक्स्ट अगला दिन हो अब बच्चा आ जाता है माँ के पास, बोलता है माँ अभी तुम मेरा अंगुली लेके लिखा In दे, the same way, ठीक उसी प्रकार we don't know how to do things properly in this world. हम लोग नहीं जानते इस संसार में कैसे सही काम Our करेंगे, righteousness will not work. हम लोग का धार्मिकता काम नहीं करेगा, God's hand must hold our hand. ईश्वर का हस्त लेके हम लोग का हाथ पकड़ना That is what He did on the cross of Calvary. ओ इसी तरह वो क्रूस के ऊपर वो कर दिया हम लोग के लिए। So, my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई और I बहन, have so much of joy in my heart to explain the simple God's great salvation in simple terms to you. मेरा हृदय में इतना आनंद है कि ईश्वर का जो महान परित्राण वो संसार मनुष्य के ऊपर दिया था वर्णना करने के लिए। So, He is our righteousness. तो इसी का अर्थ है वो हम लोग का धार्मिकता। I will give you one scripture. मैं एक पद पवित्र बाइबल से पढ़ना चाहता हूँ। 1 Corinthians chapter 1 verse 30. पहला कोरिन्थिया उसका 1:30 पद, The Bible says here बाइबल ये बताती है in 29 also that no flesh should glory in His presence. 29 में ऐसे लिखा गया ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, But of Him are you in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. 30 में परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहराया अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। That according as it is written, he that glorieth, let him glory in the Lord. ताकि जैसे लिखा है ऐसा ही हो, जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। Nobody should take the glory that so and so is righteous, so and so is holy, so and so has done so good things. कोई ऐसे ना खुद के ऊपर ले कि वो खुद धर्म है, पवित्रता है और उसको वो खुद छुटकारा मिल सकता है। Today we find so many people who claim themselves as godly people and godly images and incarnations and so many things. I'm not attacking anyone, but the truth is this, that no human flesh can say that he or she is pure before God and attained God. इस संसार में अभी बहुत सारे लोग ऐसे खुद को बताते हैं कि वो खुद ईश्वर बनते हैं, वो खुद धर्म का मार्ग है और उन लोग खुद छुटकारा दे सकते हैं, परंतु पवित्र वचन ये बताता है कि कोई मनुष्य जो शरीर और लहू में भरा हुआ है वो कभी नहीं ले सकता केवल यीशु मसीह के सेवा। The Bible here very clearly says that you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and redemption and holiness. इसीलिए बाइबल 30 पद में लिखा गया, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। So He made Jesus as our righteousness. तो इसलिए परमेश्वर वो बनाया यीशु मसीह को हमारे धर्म के लिए, That He has to do the job. तो उसका अर्थ वो हम लोग के लिए किया। This proves that we cannot do anything. वो ये प्रमाणित करता है कि हम लोग कुछ करना नहीं पड़ेगा। That's what He did it. उसका अर्थ वो सब कुछ कर दिया। Isaiah chapter 9 verse number 6 says, ईसाया नबी पुस्तक उसका 9:6 में लिखा गया, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गए है और प्रभुता उसके क्रोध कांध पर होंगे और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर,
अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। A son is given. एक बालक को हमारे लिए दिया गया। Unto us a child is born, हम लोग के लिए एक बालक जन्म हुआ, and a son is given unto us. एक पुत्र को दिया गया हम लोग के लिए। So God gave himself as our righteousness, our wisdom, our redemption, and our sanctification. तो इसीलिए ईश्वर ने अपने को एक हम लोग के लिए पुत्र दिया कि हम लोग का धर्म के लिए, हम लोग शुद्धता के लिए, हम लोग को छुटकारा मिलने के लिए अपने बेटे को दिया। All we have to do हम लोग जो सब करना चाहिए is receive Jesus in our hearts. That's all. केवल हम लोग उसी को ग्रहण करना चाहिए। In faith, receive Jesus. हम लोग यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण करना होगा। He will come inside. वो हम लोग का हृदय में आएंगे। That's what he said in Revelations chapter 3 verse 20. इसलिए प्रकाशित वाक्य उसका 3:20 में वो लिखा है, I stand at the door, that is the door of heart of every man. मैं द्वार के पास खड़ा हूँ। द्वार का अर्थ है कि हर एक व्यक्ति का हृदय के पास, And I am knocking every day. और मैं रोजाना उसी के पास द्वार ठकठकाता हूँ। So Jesus is knocking even this day your heart. और यीशु मसीह आज भी आपको बुलाता है। If any man hears my noise, जो भी कोई व्यक्ति उसी का शोर सुन के उसके पास आएगा, that is the message now we are preaching to you. वो है वो संदेश जो हम लोग आपके पास अभी दे रहे हैं। And open the door of the heart. और उसी वो सुनकर अपना हृदय को खोल देगा And receive Jesus. और यीशु मसीह को ग्रहण करेगा And say स्वागत है. और उसको बोलेगा आपको स्वागत मेरे जीवन में। And he will enter in our hearts. और उसी समय वो हमारे जीवन हृदय में आ जाएंगे। Who is this Jesus? वो यीशु मसीह कौन है? He is our creator but came in the form of flesh. वो हम लोग का सृष्टि करता है, परंतु हम लोग के लिए वो शरीर में आए। Who is this Jesus? वो यीशु मसीह कौन है? He is our righteousness. वो हम लोग का धार्मिकता, He is our redemption. वो हम लोग का उद्धार करता, He is our holiness. वो हम लोग को शुद्धता, He is the most perfect God. वो हम लोग का संपूर्ण सिद्ध परमेश्वर है। He is our God. वो हम लोग का परमेश्वर He है। is our creator. वो हम लोग का सृजनहार है। सृष्टिकर्ता. वो हम लोग का सृष्टि करता है। He will enter into our hearts. वो हम लोग का हृदय में रहेंगे। He is the light of the world. इस जगत का ज्योति है। He is the bread of life. वो हम लोग का जीवन का रोटी है। He is the true wine. वो है के सत्य द्राक्षारस। He is the truth. वो है सच्चा। He is the life and He is the way. वो एक सच्चा जीवन है। And He is God's power. वो है ईश्वर का शक्ति। He is the salvation. वो है परित्राण। And God's fullness comes inside. और ईश्वर का संपूर्णता उसके ऊपर है। Jesus Christ is the embodiment of God's perfect love. और ईश्वर का संपूर्ण ईश्वर मसीह है जो हम लोग उसका प्रेम प्रकाशित किया So है। His presence is coming in our hearts. और उसी का उपस्थिति हम लोग का हृदय में आएगा। And our heart becomes the throne of Jesus. उसके बाद और हम लोग का हृदय यीशु मसीह का सिंहासन बन जाएगा। And you will see every sin leaving your heart. और आप देखेंगे कि हृदय से आपका हर एक पाप से छुटकारा मिलता है। Every drunkardness, that drinking, smoking, boozing, abusing, bad language, murders, hatreds, all rubbish, sexual abuse, everything leaves the heart. All these desires leaving the heart. और आप देखेंगे आपका हृदय से, आपका जीवन से हर तरह का शराब का छुटकारा, आपका धूम्रपान का छुटकारा, Yes. हर तरह का बुराई से छुटकारा, हर तरह का दुष्टता से छुटकारा, हर तरह का बीमारी से छुटकारा, हर तरह का जीवन का हर समस्या से छुटकारा आपको मिल जाएगा। You see, you cannot do it by yourself. ये सब आप खुद नहीं कर सकते। You are actually thinking of doing it. आप सोचते हैं खुद आप करेंगे। You are expecting a clean life. आप सोचते हैं कि मैं एक साफ जीवन बिताऊं। Maybe sometimes you are thinking, oh, when will that life come to me? शायद आप ऐसे सोचते हैं मेरा जीवन कितना कब सुंदर होगा। Somebody has instructed you, somebody has given you a wrong idea that you will become like a saint only when you attain 70-80 years. और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको उपदेश देते होंगे आप जब 70-80 साल बन जाएंगे आप एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। Some people are saying, I might have given you advice, come on, enjoy, dear man, dear boy, enjoy the life up to 80-90 years, then you will can see God business. और शायद ऐसे भी कोई आपको पास रहकर ऐसे बताता होगा, अरे जीवन को आनंद कर और खुशी से बिताओ, जब 70-80-90 साल तक हो जाएगा उसी समय तुम ईश्वर को अनुसरण करना। Satan is fooling you by giving you this kind of inputs to you, brother and sister. शैतान इसी तरह का मंतव्य देकर आपको वो मूर्खता और बोका बना देता है।
Please listen to what God says today. कृपया करके ईश्वर ने क्या बता रहा है आज इसको सुनिए। Even if you come to 80 years or 70 years or 90 years, you can never become, you and I can never become a saint. Even if somebody calls us a saint, in God's eyes it is not valid. और हम लोग इसी को वचन नहीं सुनेंगे और हम लोग जब तक 70, 80, 90 साल तक हो जाएंगे हम लोग खुद को धार्मिक रास्ता में लेंगे, हम लोग कभी नहीं हम लोग को खुद एक साधु जैसा बन पाएंगे। Man's testimony, man's certificates will not work before God. मनुष्य का गवाही, मनुष्य का परिप्रकाश कभी हम लोग का जीवन में उद्धार नहीं करेगा। 7 years old boy is equal to 70 years old man, that's all. एक 7 साल का बालक का जीवन एक 70 साल का बालक जीवन समान हो जाएगा। So we cannot drive away all our evils from our hearts. और हम लोग का हृदय में जितनी तरह का दुष्टता है हम लोग उसको निकाल नहीं सकते। I will give you one more example to make you understand easily. मैं यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जो आप समझ जाएंगे। Years back when I was doing my PG in Andhra University, Voltaire, और जब मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट था एक आंध्रा यूनिवर्सिटी में, I used to read the Bible and I used to fear God and lead a godly life और उस समय मैं बाइबल को पढ़ता in था my hostel. और बाइबल को पढ़ता था और ईश्वर के मार्ग में चलने के लिए चाहता था और मेरा वो सब जीवन मेरा हॉस्टल में था। So my fellow brothers, now my fellow classmates will call me as a saint. और मेरा साथी लोग थे मेरा साथ में उन लोग मुझे बताते हैं कि मैं एक साधु हूँ। They will make fun of me, उन लोग कभी कभी हंसते थे but they have fear for me, I know. परंतु उन लोग मुझे भी डरते थे, मैं जानता हूँ। So they call me Prabhu. और उन लोग मुझे प्रभु जैसा बताते हैं। That's okay, no problem. They don't know who God is, that's why they call. और ठीक है वो को नहीं जानता कुछ छोड़ दो। And on a Sunday morning I will go to the church to worship God. मैं जब रविवार उपासना करने के लिए गिरजा जाता था, These neighboring rooms, I was in the hostel, the neighboring room, those guys will wait for me to go. और पड़ोसी में जितना रूम था उसी में जिन लोग रहते थे जो छात्र लोग उन लोग चाहते थे मेरे साथ जाने के लिए। Because in my room only there will be brightness, the window is very large, there's a beautiful bright room it is. क्योंकि मैं जिस रूम में रहता था उसी रूम में बहुत उज्जवल आलोक पड़ता था और एक बड़ा सा था। So they will come and some 15-20 fellows will come and spread their mats and then sit for playing cards. और उन लोग चाहते थे मैं जाने के बाद उसी रूम में उन लोग आ जाएं और उन लोग ताश खेले। They know only this fellow I will return only at 1 o'clock. और उन लोग जानते थे कि मैं उसी दिन 1 बजे आऊंगा। I will go to the church at 6 o'clock itself. मैं सुबह 6 बजे जाता था। So after their breakfast they will come from 9 o'clock till 1 o'clock, they will be playing and all sorts of fun. परंतु मेरा दोस्त लोग उन लोग क्या करते थे ना, उन लोग को प्रातः भोजन के बाद उन लोग आ जाते थे और जितने सारे मजा मेरा रूम में करते थे। At 1 o'clock 1 बजे they all will be very deep in playing. और उन लोग अपना खेल में इतना मजा जाते हैं। Suddenly some fellow through the window will peep. और उस समय कोई एक जाकर छात्र अपना विंडो में झरोका में देखेगा। And they will see me coming from a distance. और उन लोग देखेंगे मैं आ रहा हूँ एक दूर से। And that's the end. और उन लोग खत्म हो जाएंगे। They will take the 4 corners of the bed sheets. 4 fellows will carry the 4 corners of the bed sheet. और उस समय उन लोग क्या करेंगे, बिछना का जो चादर चारों कोना को उसको पकड़ के and they will carry and then run away. और उसको पकड़ के वहां से भाग जाएंगे। By the time when I come inside my room, जब उस समय मैं मेरा रूम में प्रवेश करूंगा, I see my entire room is in shabby condition. और मैं देखता हूं कि मेरा रूम पूरा गंदा हो गया है। It's okay, but I used to laugh. और मैं सोचता हूँ ठीक है, उसको देख के मुझे हंसी भी लगता है। I just give you this example to make you understand, not to make me as a great man. मैं ये उदाहरण आपको देता हूँ कि आप समझ जाए कि मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मैं एक महान व्यक्ति हूँ। So when I came inside, people ran away. जब मैं अंदर में घुसता हूँ सब लोग भाग जाते थे। They cannot stay and still play cards there. क्योंकि मैं जब आता हूँ उन लोग को जानते हैं कि वहाँ और रह के नहीं खेल सकते। Because the reason is very simple that I don't like it. कारण ये सच है कि उन लोग जानते हैं कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। I will never entertain that they know. और जानते हैं कि मैं इस तरह का सब खेल में नहीं चाहता हूँ। In the same way, ठीक उसी तरह when Jesus comes inside our hearts, जब यीशु मसीह हम लोग का हृदय में आ जाते हैं, when light comes inside our hearts, जब हम लोग का इसका ज्योति हम लोग का जीवन में आता है, darkness cannot stay there. अंधकार कभी नहीं रह सकता। I have put the lights here.
मैं यहाँ लाइट लगाया हूँ, If I switch off the lights, it will be pure dark. मैं वो जब स्विच ऑफ कर दूंगा तो पूरा अंधकार हो जाएगा। How to chase this darkness away? और ये अंधकार को कैसे मैं भगाऊं? Should I take a broomstick and then keep on beating the darkness? क्या मैं एक झाड़ू लेके सब अंधकार को मैं पीटूं? Foolishness. वो एक बोका जैसा The होगा। best way, सबसे अच्छा बात the यह है, easiest way, सरल बात यह है, just to switch on the light. जा करके स्विच को ऑन कर दो। And the darkness will not get our permission to get out. अंधकार हम लोग का अनुमति नहीं लगा कि मैं भागू कि नहीं रहूं। In split second, the darkness disappears. और थोड़ी सी समय में वो भाग जाएगा। In the same way, ठीक उसी तरह when Jesus comes inside our heart, जब यीशु मसीह हम लोग का हृदय को आ जाएंगे, in split second, the darkness will go off. एक थोड़ी सी समय में सब कुछ हम लोग का जीवन का अंधकार चला जाएगा। The desire to commit sin, हम लोग का जो इच्छा है पाप करने का, the desire to booze and drink and sexual, involvements. You find all rapes these days. और दुष्टता, हर तरह का खराब काम और जो रेप होता है आजकल, उसी का वो जो होता है वो भी, All these things are found in the flesh of man. वो सब इसलिए होता है कि इस मनुष्य का शरीर में वो सब है। You may take a dip in any water, you may go to any place, I tell you friend, but this is the truth. All our external things cannot purify the internal, inner sinful desires. ये सब हम लोग का शरीर में है। हम लोग जितने बार जहां पर भी डुबकी लगाए, जहां पर भी जाए, वो नहीं जाएगा क्योंकि वो हम लोग का अंदरूनी में है। Any annadana or what money, this feeding the poor, giving money, all these are external things. और हम लोग जो अन्नदान करते हैं, गरीब लोग को खाना खिलाते हैं, और सब वो बाहर का कार्य है। But these things cannot deal with the inner problem, sin problem. That root is inside. वो सब करने से हम लोग का अंदरूनी में जो दुष्टता है, अंदरूनी में जो समस्या है, वो जो उसका चेर चला जाता है, उसको भाग नहीं जा सकता। Only the blood sacrifice, only the blood of Jesus can handle that problem. केवल यीशु मसीह का लहू वो समस्या को वो ठीक से लेपटा पाएगा। That is what I am taking simple examples and letting you know the truth. इसीलिए मैं एक छोटा उदाहरण लेके आपको सच्चाई को पास लाया हूँ। So here religion will never come into picture. यहाँ धर्म का कोई वर्णना नहीं है। Because all these things are of the world. क्योंकि संसार में वो सब कार्य होता है। Our religion does not come along with us when we die. और हम लोग का धर्म और हम लोग जो मर जाएंगे उसी को लेकर नहीं जाएंगे। We may be proud of it. हम लोग उसमें घमंड है सच में। We may be proud of our degrees in this. शायद हम लोग जो डिग्री हासिल किए हम लोग उसमें घमंड करें। Or money. और शायद उसको धन भी जो है। Not even one single नया पैसा will come when we die. हम लोग एक पैसा लेकर के हम लोग जो मर जाएंगे नहीं जाएगा उसके साथ में, हम लोग के साथ। I am a PhD in marine electrochemistry. मैं एक PhD मेराइन के रासायनिक शास्त्र में। But my PhD knowledge will not even a bit will come when I die along with my soul. मेरा यही ऊंचा डिग्री में जो मर जाऊंगा मेरे साथ वो नहीं आएगा। All these things are necessary for a worldly living. ये सब जरूरी है इस संसार में हम लोग जीवन बिताने के लिए। Because of this education, I became a professor in a college. क्योंकि इसी शिक्षा के माध्यम से मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। That's all. वो ठीक है। But how to secure heaven? पर परंतु मैं स्वर्ग राज्य में कैसे जाऊं? All these things will not help me. ये सब मेरा जो जीवन में कार्यकलाप मुझे सहायता नहीं So करेगा। that young rich man came to Jesus and said, "Please tell me what I should do so that I can enter into heaven." इसलिए वो धनी युवक आया और पूछा कि हे यीशु मसीह मुझे बताइए मैं अनंत जीवन कैसे पाऊं? Jesus said that you are not catching my point. यीशु मसीह ने कहा मैं जो बताता हूं तुम उसी को नहीं पकड़ पाते हो। You need to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. तुम अपना परमेश्वर को संपूर्ण हृदय, संपूर्ण मन और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करना पड़ेगा। Obey the commandments of God, he said. और उसका जो आज्ञा है उसको पालन करना The पड़ेगा। 10 commandments God gave through a man of God by name Moses. और मूसा के द्वारा ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिए हैं। So that boy said, that young boy said, I have been catching these things and following right from my childhood, you know. और धनी युवक ने उत्तर से कहा मैं बचपन से उसी आज्ञा को पालन करते आ रहा हूं, क्या आप नहीं जानते? He thought that would satisfy Jesus and he gets the qualification. वो ऐसे सोचा कि वो यीशु मसीह को संतुष्ट कर देगा और ईश्वर कहेंगे कि तुम
पास हो। But Jesus appreciated that. पर यीशु मसीह खुश हुआ उसको सुन के, But that is to be done. परंतु उसको खत्म करना होगा। But his salvation is to be secured. परंतु उसका परित्राण के बारे में क्या है? So how to get the salvation? परित्राण उसको कैसे मिलेगा? Only by the sacrifice of the Lord Jesus Christ. He shed his blood only through that way. केवल यीशु मसीह का जो उसीकृत है क्रूस के ऊपर, उसी का लहू से वो परित्राण मिलेगा। You have come to certain distance, quite okay. आप कुछ दूरता तक आए हैं, But you are not able to come beyond that. उसके बाद आप नहीं पहुंच सकते। You are taking me as a good man only. आप मुझे ग्रहण करते हैं एक अच्छा मनुष्य है, But I am your savior that you don't know. परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारा परित्राण करता हूँ, तुमको जानना पड़ेगा। I only can take you to heaven. मैं केवल तुमको स्वर्ग ले जा सकता हूँ, Because my blood only can wash you. क्योंकि मेरा लहू तुम्हारा पाप को धो सकता है। You will be saved because of me only. तुम उद्धार पाओगे केवल मेरे द्वारा। I am standing as your savior. मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने एक उद्धार I करता। am standing as your creator. मैं एक तुम्हारा सृजनहार जैसे I खड़ा am हूँ, standing as your master of your life. और मैं तुम्हारा जीवन का मालिक जैसा हूँ, I am standing as your God. और मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर But होके। you are taking me only as a good man. परंतु तुम मुझे एक सोच रहे हो कि मैं एक भला मनुष्य हूँ। You thought I am a teacher. I am one teacher among so many teachers. तुम ऐसे सोच रहे हो कि मैं एक शिक्षक हूँ अनेक शिक्षक के बीच में, Yeah, you are thinking that I am just a Guruji. और तुम सोच रहे हो कि मैं एक गुरुजी हूँ। I am not like that. मैं वैसे नहीं हूँ, I am your God. मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। I came to die for you. मैं इसीलिए संसार में आया कि तुम्हारा पाप के लिए प्राण दो। You cannot handle your sins. तुम तुम्हारा पाप को नहीं पकड़ It सकता, is me to handle your sins. मैं हूँ और तुम्हारा पाप को छुटकारा मिलेगा। You must understand that. तुमको ये समझना पड़ेगा। Therefore, do one thing. तुम एक काम करो, There is one thing lacking in your life. तुम्हारे विषय में एक विषय अभाव है, Go and sell all your riches and give to the poor and follow me, he said. और तुम जाओ तुम्हारा सब धन को गरीब लोग को दे दो और मेरे पीछे आओ। That became a difficult job for this young rich boy. और वो धनी युवक के पास वो एक समस्या था वो सब करने के लिए। Why? Because he came with a good question, किस लिए? क्योंकि वो एक अच्छा प्रश्न लेके आया था, but he thought that he could do some good works to enter into heaven. वो सोचता था कि कुछ अच्छा और काम करके स्वर्ग घुस जाएगा, But he failed to understand that his soul needed salvation of the Lord. परंतु वो भूल गया था कि उसका जो आत्मा है उसको परित्राण चाहिए। Salvation cannot be purchased. परित्राण को खरीद नहीं सकते, Salvation cannot be purchased with good works. और परित्राण को हम लोग अच्छा काम से भी खरीद नहीं सकते। Salvation cannot be obtained by doing this and that, here and there, little things and then pleasing God. परित्राण को इधर उधर छोटा मोटा उद्धार। भला काम करके उधार नहीं मिल सकता। Salvation is granted. उधार हम लोग को दिया गया है, That is his job. वो उसी का काम है। Receiving is our job. ग्रहण करना हम लोग का काम है। Today, आज salvation is given. परित्राण दिया गया, A son is given. एक पुत्र दिया गया। It is up to us to receive it. ये हम लोग के ऊपर निर्भर करते हैं उसका ग्रहण The करना। boy could not understand this concept वो युवक वो समझ नहीं पाया ये अर्थ क्या है, because his heart was filled with riches. क्योंकि उसका हृदय धन से भर गया था, The desire, the lust of riches, और जो शारीरिक अभिलाष है उसका जीवन में था, lust of money. और अभिलाषा धन का अभिलाषा। Therefore, Jesus said, इसलिए यीशु मसीह ने if a कहा, man has anything in this world, जब इस संसार में सब कुछ एक व्यक्ति का है so much of riches, और पूरा धन उसमें भरा हुआ है, it is not equivalent to his life. और उसका जीवन के साथ उसको तुलना नहीं कर सकते। Jesus was dealing with his life, but he was dealing with his riches. और यीशु मसीह ने उसका जीवन के बारे में बता रहा था, परंतु वो अपना धन के बारे में बता रहा था। Jesus was granting eternal life, the way he was teaching how to get the eternal life, but this boy was all the time is worldly and he was trying to get that eternal life with his own efforts. और यीशु मसीह ने वो अनंत जीवन के बारे में उसको बता रहा था, परंतु वो व्यक्ति अपना सांसारिक की धन के बारे में सोच के वो अनंत जीवन को खरीदना चाहता था। However much he is rich, but still he is helpless. और जितना उसके पास धन भी हो वो उसको कोई सहायता नहीं कर सकता। In the same way, however rich you are helpless, dear friend. और जितना धन भी आपके पास रहे आपको कोई नहीं सहायता कर सकता। However great you are, well learned you are helpless. आप जितना महान हो कि जितना बड़े हो आपको कोई परित्राण के बारे में सहायता नहीं कर सकता। You may be a great influential person, but still you are helpless. आप शायद बड़ा नामी दामी आदमी है
परंतु इसी बारे में कोई आपको साहाय्य If नहीं you कर are सकता। poor and don't have money, you are still helpless. आप एक गरीब है परंतु आपके पास पैसा नहीं है पर भी आप उस साहाय्य नहीं पा सकते। But it is God's wish to make you rich and God's wish to make you prosperous and bless you. और परंतु ये ईश्वर का इच्छा है कि आपको अपने सब कुछ दे और आपको धनवान बनाए। And at the end, with the salvation of the Lord, to enter into heaven is the greatest blessing which Jesus only can give, nobody in this world. और अंत में उसका परित्राण जब आपको मिल जाएगा, जो केवल यीशु मसीह के द्वारा आप पाएंगे, वो केवल आपको स्वर्ग ले जाएंगे। Friend, प्रिय बंधु, this is a serious issue. ये एक विशेष बात है। The boy went away वो युवा चला गया with his face a 6 o'clock face. और उसका मुंह 6 बजने जैसा एक मुंह था। He became very sad. वो बहुत दुखी था। But Jesus did not run after him. परंतु यीशु मसीह उसके पीछे नहीं आए। He should have come back. उसको चाहिए वो फिर लौट के आना चाहिए। He came with a good question, वो एक अच्छा प्रश्न लेके आया था, good time, अच्छा समय में आया था, good person, और एक अच्छा व्यक्ति था, good answer. अच्छा उत्तर भी मिला, But he could not get. परंतु उसका जीवन उद्धार नहीं पाया। Brother and sister, प्रिय भाई और बहनों, do you want to go away like that? क्या आप चाहते हैं ऐसे चला जाए? Do you want to go away by rejecting Jesus? क्या आप ईश्वर को छोड़ के चला जाए? Receive Jesus. यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए, You will rejoice eternally. आपको अनंत खुशी मिलेगा। May the Lord speak to you continuously. परमेश्वर आपको बात करे, And may the Lord bless you. ईश्वर आपको आशीष दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for you. मैं चाहता हूं कि आपके लिए प्रार्थना करूं। Hallelujah. हालेलुया। Father, in the name of Jesus. पिता परमेश्वर आपके नाम से, What a joy to present thy word to your people, O God. और कितना आनंद का विषय है कि आपका लोग के लिए प्रार्थना करने के You लिए love your people so much, O God, आप अपने लोग को इतना प्रेम that करते हैं। none of these precious people should ever enter into hellfire, which is made ready for the devils. इतना मूल्यवान व्यक्ति आपका कोई भी और नरक को पास नहीं जाएगा। Thank you for explaining the truth, Holy Spirit. धन्यवाद देता हूं आपको, पवित्र आत्मा, आप उसको समझा दिए। Not by our works we are made righteous, but by the blood of Jesus we are made righteous. हम लोग का कार्य हम लोग को धार्मिकता में नहीं ले जाएगा, परंतु ईश्वर का धार्मिकता हम लोग का जीवन में आएगा। Please speak to every heart right now, O God. कृपया करके हर एक व्यक्ति का हृदय में आप बात करें। Please continue to speak in their hearts. कृपया करके हर एक हृदय में आप बात करें। Heal their diseases, Lord, in the name of Jesus. उसको बीमारी, उन लोग का बीमारी को चंगाई दीजिए यीशु मसीह के नाम से। Every curse be broken in the name of Jesus. हर एक सांप को आप उसको तोड़ दे यीशु मसीह नाम से। Right from top of their head to the bottom of the toe, every disease be cursed and be healed, O Lord, by your stripes, Master. शरीर का ऊपर से लेकर पांव तक और जितना तरह का बीमारी है यीशु मसीह के नाम से उन लोग को छुटकारा दे। Give every sin, O God. और आप उनका पाप सब दूर कर दे। As your people receive you and repent for their sins, forgive every sin, O God. जब आपका लोग आपको ग्रहण करने आपको हृदय में उन लोग का पाप को तो क्षमा कर दे। Because you died on the cross only to forgive the sins and to heal diseases. क्योंकि आप क्रूस के ऊपर प्राण दिया, क्योंकि उसको बीमारी से चंगाई देने के लिए। Master, have mercy, Lord. दया कर कीजिए And at परमेश्वर, the end of their lives, Lord, let them be in heaven. और उनका जीवन का अंत में उन लोग स्वर्ग जाए। Bless them and bless their families, bless their work and bless their children. May them be prosperous in the name of Jesus. उन लोग को आशीष से भर दे, उनका परिवार को आशीष दे, उन लोग का जीवन का समृद्धि बना यीशु मसीह के नाम से। Let your children worship you, Lord Jesus. हे पिता परमेश्वर, सब आपको उपासना करे। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन। Amen. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा। वो मेरा यहोवा, वो मेरा मसीहा, वो मेरा सब कुछ है।